य एष स्वप्ने मह्यमानश्चरति एषाप्नेति होवाच एतदमृतम् अभयम् एतद्ब्रह्मेति सः शान्तहृदय प्रव्राज सः प्राप्यैव देवान् एतद्भयम् ददर्श तद्यपि यद्यपि दगुं शरीरम् अन्धम् भवति अनन्दः स भवति यदि श्रामम् अश्रामो नैवेशस्य दोषेण दुष्यति। मंत्रार्थ विचार हो गया था। भाष्य चलेगा। यात्तापद पापमा इत्यादि लक्षणों यह एष अक्षिण इत्यादि न व्याख्यात एषेषः। यह मने जो पूर्व में आत्मापद पापमा इत्यादि से लक्षणों से कहा गया था और जो एष अक्षिणी पुरुष इत्यादि से कहा गया था वही यह है। एष सह कोसौ यह स्वप्ने मह्यमान, जो स्वप्न में अपनी महिमा से मंडित रहता है। क्या है इसकी महिमा? स्त्रियादि भी पूज्यमानश्चरति, स्त्री आदियों के द्वारा अपनी महिमा से मंडित होकर जो है विचरते रहता है। अनेक विधान स्वप्न भोगान अनुभवति इत्यर्थः, विभिन्न प्रकार के स्वप्न स्वाप्न विषयों पदार्थों को अनुभव करता है। एष आत्मा और स्वप्न दृष्टा ही आत्मा। जागृत में पहले अक्षय पुरुष को बताया, जो जागृत का दृष्टा, जब वो सीधा समझ नहीं पाया तो उदशरावा से दृष्टांत की तरह समझा दिया। जो जागृत आत्मा में उसको दोष दिखाई दिया, अतएव स्वप्न दृष्टा की ओर ले जा रहे हैं। जब इसमें भी दोष दिखेगा तो सुषुप्ति में ले जाएंगे, उसमें भी दोष दिखता है तब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, तुरीय में आ जाएंगे। सहैवं उक्ता इंद्र शांत हृदय प्रभराज, इस प्रकार से प्रजापति के द्वारा उपदेश दिए जाने पर वह इंद्र सुनने के बाद शांत हृदय वाला होकर बिना किसी प्रकार का संशय विकल्प आदियों का वह वहां से प्रभराज चला गया। सह अप्राप्य देवान पूर्वत अश्विन्नपि आत्मनि भयम दर्शा, यानी देव सभा को प्राप्त किए बिना ही उससे पूर्व ही पहले ही इस स्वप्रदृष्टभूत आत्मा में भी भयम दर्शा, उसने भय देखा। खत्म। किस प्रकार? तैदम शरीरम यद्यपि अंधम भवति, क्योंकि देख रहा है वह यह जो ये शरीर है यदि भी अंधा हो जाता है, स्वप्नात्मा यो आनंद स्वभवती, जो स्वप्नात्मा है वो आनंद रहता है। यदि श्रामम इदम शरीरम अश्रामस्त स्वभवती, यदि भी ये जो शरीर है श्राम को प्राप्त हो जाता है, जुकाम आदि को प्राप्त होता है, लेकिन वह स्वप्न दृष्टा जुकाम आदि से रहित रहता है। सभवती नैव एष स्वप्नात्मा अस्य देश दोषेण दुष्यति, यद्यपि ये जो स्वप्नात्मा है यह स्थूल शरीर का किसी भी दोषों से वह दूषित नहीं है, इतना तो विवेक स्पष्ट कर लिया। लेकिन फिर भी इसमें वह भोग्य नहीं देख रहा है। यह आत्मा ही वास्तव विशुद्ध आत्मा है ऐसा आप निश्चय नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें वो दोष देख रहा है। क्या दोष देख रहा है? न वधे नास्य अन्यते नास श्रामेण श्रामो घ्नन्ति तु एवैनम विच्छादयन्ति व अप्रियवृत्ता इव भवत्यपि रोदति इव नाहम मत्र भोग्यम पश्यामि इति। ये विवेक हुआ। पहले स्थूल शरीर से विशिष्ट जो आत्मा था जागृत आत्मा, उसके बाद स्वप्न आत्मा में फर्क उसने समझा। ये अंधा हो जाता है वो अंधा नहीं होता है, श्राम वाला होता है वो श्राम वाला नहीं होता है, ये वृक्ण हो जाता है वो वृक्ण नहीं होता है, ऐसा स्वप्न आत्मा को आप देखते हैं। लेकिन न वधे न हन्यते, इतना ही नहीं, इस देह का वध होने के बावजूद स्वप्न देह नष्ट नहीं होता। न से श्राम ने श्राम हो, और इसके श्राम से वह श्राम से युक्त नहीं होता, अर्थात इसके जुकाम आदि होने से वह भी जुकाम आदि से युक्त नहीं होता, ऐसे काणा होने से वह काणा नहीं होता। किंतु तुमने किंतु घ्नन्त्येव येनम, किंतु बेचा क्या करें, ये भी नष्ट होता ही है। इसे मानो कोई मारता हो ऐसा लगता है। घ्नन्त्येव येनमपि घ्नन्त्य, वहां भी मृत्यु का भय लगा हुआ है, वहां भी लगता है कोई मारने आ रहा है। स्वप्न में भी वह मृत्यु का भय उस पर लगा हुआ रहता है।
विच्छादित इव, घ्नन्ति इव इस जोड़ना पड़ेगा पहला पर्याय में भी, क्योंकि आगे के तीनों पर्यायों में इव दिया है। विच्छादित इव, अप्रियवेत्ता इव, रोदित इव है ना, वहां भी इव आया हुआ है, इसलिए घ्नन्ति इव तु एव ऐसे जोड़ लेना पड़ेगा। वैसे भी एव है ना, उस एव को इव अर्थ में लेना पड़ेगा। घ्नन्ति तु एव एनम है, घ्नन्ति इव एनम। मन लगता है ये स्वप्रदृष्टा को भी मृत्यु का भय बना हुआ है। और ऐसे भी लगता है कोई ताड़ित करे, विच्छादित इव, पिटाई करता है, अनेक प्रकार से प्रताड़ना दे रहा है, ऐसा भी स्वप्न में अनुभव करते हो। अप्रियवेत्ता इव, और मानो अपने किसी अप्रिय वस्तु को वो जानने वाला हो जाता है, जो नहीं चाह रहा वो वहां दिखाई देता है। जिसको आप यहाँ देखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाह रहे, वो चीज स्वप्न में आ जाएंगे, वहां भी परेशान करते शत्रु वगैरह। अप्रियवेत्ता इव, और प्रिय का वियोग भी वहां देखने को मिलता है, इसे रोदिती व भवत्यपि, इसे नामत्र भोग्यम पश्यामि, इसलिए मैं यहाँ पर वास्तविक ज्ञान का फल जो सर्वलोक प्राप्ति यथा कामचर प्राप्ति विशिष्ट स्वरूप प्राप्ति जो है, वैसा तो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से इंद्र ने निर्णय लिया। नापि अस्य वदन सान्यते, फिर वह स्थूलात्मा, स्थूल जो जागृत आत्मा को ले रहे हैं, शरीर का नष्ट होने पर या छायात्मा का नष्ट होने पर स न हन्यते, वह जो स्वप्नात्मा है वह नष्ट नहीं होता। छायात्म नचास श्राम्य श्राम स्वप्नात्मवती, छायात्मा के समान दृष्टांत है, दोनों तरफ घटाना। अस्य श्राम्यण, अस्य मने शरीर से, अतो छात्मना श्राम्यण, छात्मा भी जुगाम आदि वो दिखाई दे रहा है, या काणापन दिखाई दे रहा है, उससे स्वप्नात्मा काणा नहीं होता, झुकाम वाला नहीं होता। यद अध्याय आदौ आगम मात्र उपन्यास्तम, जो अध्याय के आदि में आगम मात्र से उपन्यास किया था, नास्य जरया जिरसी, इस शरीर का बुढ़ापे से ये आत्मा कभी जीर्ण नहीं होता, ऐसे कहा गया था इत्यादि। तद यह न्याय उपादितुम उपन्यास, उसी को आप युक्ति के द्वारा उपादन करने के लिए ही दो बार इस प्रकार का स्वप्नात्मा के माध्यम से उपन्यास किया है। न तावदेम छायात्मबद्ध देह दोष युक्त, इसे निष्कर्ष हो गया जागृत कालीन जो छात्मा है वो जैसा देह दोष युक्त होता है, वैसे ये स्वप्नात्मा कभी देह दोषों से युक्त नहीं होता। किंतु ग्रंथि तो एव एनम, किंतु मने किंतु ग्रंथि एव एनम, फिर भी ये नाम स्वप्नात्मान, ये जो स्वप्नात्मा को नाश करती ही है, नाश के समान नाश हो जाता है, क्यों वहां भी मृत्यु वगैरह देख रहा है। एव शब्द इवार्थे, ग्रंथि इव एनम केचन द्रष्टव्य। कुछ लोग अपने स्वप्न में देखते हैं स्वयं अपने ही गर्दन कट रहा है, मर रहा है, ऐसे दिखाई देता है। न तो ग्रंथि एव, मरता ही है ऐसा अर्थ नहीं घटाने का। क्यों? उत्तरेशु सर्वेश इव शब्द दर्शना, कि उत्तर जो और तीन पर्याय हैं, इच्छादिंती, अप्रियवेत्ता और रोदिति, उन तीनों जगहों में इव जोड़ा है, इसलिए इसमें भी एव को इव अर्थ में ग्रहण कर लेना। नास्य वदन हन्यते विशेषणाद ग्रंथ्युत्येव इति चेत नैवम, लेकिन पूर्व में ना वदना से अन्यता का है, इसलिए यहाँ पर जोड़ना चाहिए वदन हन्यता एव। भले शरीर का मरने से ही नहीं मरता, लेकिन मरता जरूर है, ऐसा घटाओ। एवं ये अर्थ लेना चाहिए, उदाहरण पर कि एवकार को रखिए, उपमा अर्थ में क्यों ले रहे, एवं क्यों अर्थ में ले रहे हो। अस्य वदन नास्य वदन अन्यते, ये पूर्व मंत्र है और आगे में आया हाँ ग्रंथि तु एव, इसलिए पूर्वोत्तर का विचार करने से लगता है विशेषण को देखने से ग्रंथि तु एव ऐसा अवधारण पर के एवकार को लेना चाहिए, इव पर के एवकार कर तो नहीं लेना चाहिए। इति चेत नैवम, ऐसा नहीं है। प्रजापति प्रमाणी कुर्वतो अनृतवादित्व आपादन निपत्ते है, प्रजापति को प्रमाण बनाता हुआ व्यक्ति उसके अनृतवादित्व का आपादन करना उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि प्रजापति अनृतवादी हो नहीं सकता। क्या वास्तव स्वप्नात्मा मर जाएगा? ये स्वप्नात्मा मर ही गया, फिर काम ही खत्म हो गया। ये दिखाना है ना, मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी में व्याप्त आत्मा वो एक है, इसमें जागृत आत्मा मरता है न स्वप्नात्मा मरता है। लेकिन आरोप हो गया शरीर का मरने से छात्मा नहीं दिखाई दिया, तो छात्मा की मृत्यु का आरोप जैसे होता है वैसे स्वप्नात्मा में भी आरोप मात्र होते दिखाना है यहाँ। इसलिए आरोप मात्र के लिए ही इव शब्द होता है, एवं नहीं हो सकता।
नहीं तो प्रजापति भी अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए प्रजापतिम प्रमाणी कुर्वतो, प्रजापति को एतादृश ब्रह्म विद्या के प्रति प्रमाण रूप में स्वीकार करते हुए आप उसको अनृतवादित्व आपादन अनुपपत्य है। ऐसे प्रजापति में अनृत वदन तो वादित्व का आपादन करना उपपन्न नहीं है। एतद अमृतम इत्येतद प्रजापति वचनम, क्योंकि आगे वही कह रहे हैं स्वयं, एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म। ये जो प्रजापति का वचन है, कथम मृषा कुर्यात इंद्रा तम प्रमाणी कुर्वन, वह इंद्र ऐसे प्रजापति को प्रमाण मानता हुआ चलने वाला व्यक्ति उस प्रजापति को कैसे वो मृषा कर देगा, उसके वचनों को कैसे मृषा कर सकता है, असंभव है। इसलिए एवं का अर्थ यहाँ इव में ही लेना पड़ेगा। ननु छाया पुरुषे प्रजापतिना उक्ते अस्य शरीर से नाशमनु एष नश्यति। लेकिन छाया पुरुष में तो प्रजापति ना उक्ते अस्य शरीर से नाशमनु एष नश्यति दोषम अभ्यददात तथा यह भी इन वहां तो आपने मान लिया शरीर का मरने से छाया मर जाएगा, इस तरह से यहां भी बोला ना, स्वप्न तो मर जाएगा। छाया पुरुष में प्रजापति के द्वारा उक्त छाया पुरुष में अस्य शरीर से नाशम, इस शरीर के नाश के पीछे पीछे ऐसा नश्यति ऐसा कहा गया था। ये दोषम अभ्यददात, ऐसा दोष दिया गया है, कथन किया इंद्र ने और उसको तथास्तु किया प्रजापति ने भी। तो तथा यह भी स्यात्, इसलिए स्वप्न का पर्याय में भी ऐसे समझो, स्वप्न शरीर का मरने के साथ साथ स्वप्न आत्मा भी मर जाएगा। चन्नैवम, ऐसा नहीं हो सकता। कस्मात ये अक्षण पुरुष दृष्टि न छाया प्रजापति न उक्ता, वास्तव में प्रजापति के द्वारा छायात्मक निर्देश ही नहीं किया गया था। ये अक्षणी पुरुष से वह अक्ष उपाधि शुद्ध आत्मा को बोध कराने की प्रयास किया था, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए। इनकी भ्रांति को दूर करने के लिए उसने ठीक है जिसको तुम ग्रहण कर रहे हो हम वहीं से चैप्टर चालू करते और क्या करें, जो जहां फंस रहा है उसको वहीं से आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। इसीलिए उसमें अंत में छायात्मा को स्वीकार किया, उसमें जो दोषारोपण उसने किया इंद्र ने उसको भी ओके किया था। इसका मतलब ये नहीं कि प्रजापति का कहना है जो जागृत अभिमानी आत्मा विनाशी है, ये कहना इष्ट नहीं है। चाहे जागृत का अभिमान करता है, स्वप्न अभिमान करता है, चाहे सुषुप्ति का अभिमान करता है, वो आत्मा कभी विनाशी नहीं हो सकता। क्यों आगे कहेंगे भी, ये तो केवल औपाधिक संबंध से ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो आत्मा तो नित्य है। औपाधिक संबंध से उसको कहा दिया अक्षय पुरुष, औपाधिक संबंध से स्वप्नात्मा कहा जा रहा है, औपाधिक संबंध से सुप्त पुरुष कहा जाएगा उसी को। इसलिए औपाधिकी तत्व को उपहित में आप लागू नहीं कर सकते हैं। इसे कहते कस्मात, क्योंकि भाई देखो ये येषु अक्षणी पुरुष यही वास्तविक उपदेश था। वहां पर जो है न अच्छा तब प्रजापति मन्यते भगवान इंद्र ने भी इसको बाद में मान लिया है कि भाई प्रजापति के द्वारा पर वास्तव में छात्मक निर्देश किया ही नहीं गया था। यदि किया गया होता उसके साथ ये नहीं कहते ये प्रजापति एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म, कैसे कहते, जिसमें मैं दोष देख रहा हूं उसको अमृत करके प्रजापति कैसे उपदेश दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसलिए पहले पर्याय का अंत में इंद्र को समझ में आ गया है कि निश्चित रूपेण प्रजापति के द्वारा कहा हुआ वह अक्षी पुरुष छायात्मा नहीं है, तभी वापस लौटा है। यदि उसे छायात्मा होता उपदेश और मान लेता इस बात को भाई प्रजापति ने छायात्मा को उपदेश दिया था और विनाशी छायात्मा को उपदेश दिया है, तब ये लौटता नहीं। कैसे लौटेगा वो? लेकिन उसको खटका कहां पर, वो एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये जो कहा ना वो खटक गया। यदि वह अमृत रूप पाया, अभय रूप पाया, ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, विनाशी कैसे होगा? इसका मतलब मेरे समझने में कोई न कोई कमी जरूर है, जिसकी वजह से मैंने सब प्रजापति लक्षित जो अक्षय पुरुष के छात्रों को ग्रहण किया उसमें दोषारोपण कर लिया हूं, लेकिन उनका उपदेश के द्वारा छात्रों का उपदेश नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ दृढ़ निश्चय जब किया है तभी लौटा, नहीं तो लौट ही नहीं सकता था। यह विवेक हुआ है, लेकिन वह विवेक भी क्या कहा गया था, अल्प ही है। अभी और दोष था, इसलिए 32 साल कहा गया, स्वप्नोपदेश दिया है।
और स्वप्नात्मा में भी अभी भी काम पूरा नहीं होगा उसका। इसे कहते हैं कथम, ये निश्चय उसने कैसे किया? अपहत पाप लक्षण पृष्ठे यदि छायात्व प्रजापति उक्ति मन्यते तथा कथम प्रजापति प्रमाणीकृत्य पुनः श्रवणाय समित पानिर्गच्छेत। आ गया ना। यदि मान लीजिए अपद पापादि लक्षण वाला आत्मा के बारे में इंद्र ने प्रजापति से पूछा था, हमने कर्ण श्रवण से सुना, परंपरा से सुना कि ऐसा भी कोई आत्मा होता है जिसको जाने से सर्वलोक प्राप्ति होती, सर्व काम प्राप्ति होती है। और उस आत्मा के बारे में पूछे जाने पर यदि छात्मा प्रजापति उक्त स्यात्, यदि छात्मा का ही प्रजापति उपदेश दिया गया था ऐसा इंद्र मानता, तो यदि मन्यते तदा कथम प्रजापति प्रमाणीकृत, यदि ऐसा मानता इंद्र, फिर दोबारा प्रजापति को प्रामाणिक पुरुष मान करके पुनः श्रवण करने के लिए समित पाणी वाला होकर कैसे आ जाता? कथम गच्छे, जगह मत गया है वो। तस्मात् न छात्र प्रजापति मन्यते, इसलिए इंद्र ने दृढ़ निश्चय कर लिया है लौटते वक्त कि भाई प्रजापति के द्वारा छात्र का निर्देश नहीं हुआ, मेरे समझने में कमी रही है। तथा च व्याख्यातम दृष्टा अक्षि निदृश्यते इति, इसीलिए वहां हमने पहले अक्षय पुरुष का अर्थ करते भाष्यकार ने स्वयं व्याख्या क्या किए थे, लेकिन अक्षिणी यो दृष्टा दृश्यते है ऐसे व्याख्यान किया था। अक्षी में जो दृष्टि भाव से जो स्थानापन्न होकर के विद्यमान अनुभव में आता है वो ऐसा कर लक्षित किया था अपनी व्याख्यान में भाष्यकार। भले इंद्र गलत पकड़ रहा है, भाष्यकार ने अक्षय पुरुष का जो व्याख्यान किया वह शुद्ध आत्मा की ओर लक्षित किया है। ठीक इसी प्रकार अब आगे का व्याख्या होगा। तथा विच्छादयन्ती व विद्रावयन्ती व, विच्छादयन्ती ने विद्रावयन्ती व, तथा च पुत्रादि मरण निमित्तम अप्रिय वेत्ता इव भवति। कोई प्रताड़ित करने के समान अनुभव करता है, पुत्र आदि इष्ट के मरण निमित्त का अप्रिय कथन आदि का जानकारी वाला ज्ञान वाला हो जाता है। अपिच स्वयं भी रोदती व रोदिती व, और स्वयं भी रोते हुए के समान। ननु अप्रिय वेत्ता वेत्ती एव कथम वेत्ता इव इति, अरे अप्रिय तो जानता ही है, वहां पर होता ही है, और एवं होना चाहिए, इव क्यों बोल रहे हो? स्वप्न में तो बहुत सारे अप्रिय घटनाएं घटती हैं, और विशेष रूप में महात्मा ब्रह्मचारी बड़े परेशान रहते स्वप्न से, जब गड़बड़ कर देता है ना वो स्वप्न, या नहीं, स्वप्न दोष हो जाता है तो कितने परेशान होते हैं। उसके लिए बड़ी जड़ी बूटियां खानी पड़ती, दवा कैसे ब्रह्मचारी बना रहे, ऐसा स्वप्न ही नहीं आवे। अप्रिय घटनाएं वह दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मचारी नहीं चाहता है वो घटना दिखाई देता है, उससे बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए अप्रिय है ही वहां पर, ये वो कैसे बोल रहे हो, ये वह होना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है अप्रिय व्यक्ति एव, अप्रियम व्यक्ति एव कथम वेत्ता इव इति उच्चते, इसलिए कहना पड़ता इव, क्योंकि अमृत अभयत्व वचन अनुभवते हैं। स्वप्न आत्मा को अमृत और अभय इत्यादि विशेषणों से जो कह दिया प्रजापति ने, वो अनुपन्न हो जाएगा। यदि वास्तव में अप्रियवान हो जाए फिर तो उसका अमृत तो खत्म, कैसा अमृत है वो। यदि वास्तव में भय वाला हो जाए फिर तो अभयम शब्द गड़बड़ हो जाएगा। इसे परिच्छिन्न वस्तुओं से यदि वह स्वयं में अंदर परिच्छिन्नता को स्वीकार कर लेता है तो वह ब्रह्म शब्द भी अनुपन्न हो जाएगा। यह परिच्छिन्नता का वाचक है ब्रह्म शब्द, इसीलिए और श्रुत्यंतर भी अनुकूल पड़ेगा तब। इव रहने से ध्यायति इव इति श्रुत्यंतरात्, बृहदारण्यक में भी कहा है ध्यायति व लीलायति व, लेकिन प्रत्यक्ष के साथ विरोध है। हर व्यक्ति का स्वप्न में तो अप्रिय जरूर हो रहा है, अप्रिय एव स्यात्, सभी के स्वप्न में, सभी का स्वप्न का प्रत्यक्षानुभव यह सिद्ध है कि अप्रिय और मृत्यु आदि का भय होता ही है। इव करके किसी ने अनुभव नहीं किया, ये करके ये सबका अनुभव बता रहा। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध हो जाए, सर्वानुभव विरोध है। ननु प्रत्यक्ष विरोधी चेत न शरीरात तत्व प्रत्यक्षवद भ्रांति संभवात, वो भी भ्रांति है। जिस शरीर आत्मा शरीर में आत्मत्व प्रत्यक्ष सभी कर ले रहे हैं,
उसी प्रकार से स्वप्न के वास्तव में अप्रिय हो गया, वास्तव में भय हो गया, वास्तव में मृत्यु हो गया इत्यादि जो होता है वो भी वास्तविकत्व का आरोप है, वो भ्रांति मात्र ही है। तिष्ठतावत् अप्रिवेत्त इव नवा इति, रहने दे इस बात को किनारे। वह अप्रिवेत्ता ही है या नहीं है ये बात तो छोड़ो अभी, लेकिन इतना जरूर है नामत्र भोग्यम पश्यामि। इंद्र के वचन गड़बड़ होगा यदि ये वही होता तो, ये वह जरूर है। इसलिए वो कहता है मैं वह फल जिसकी आकांक्षा लेकर प्रजापति के पास आया था, इस उपदेश में भी मुझे वह फल की प्रतीति नहीं हो रही है। ऐसे कह रहा है, इसे मानना पड़ेगा सब कुछ ये वही है। यदि वह नहीं होता तो ना हम भगवत बोलता नहीं। फिर कहता अरे बेकार है, प्रजापति उपदेश बहुत गलत देता है, ठीक नहीं दे रहा, गलत उपदेश दिया है, अप्रिय हो रहा है। और उसको जो कह दिया तुम उसे सर्व कामचारो सर्वज्ञ हो जाओगे, वहां से पीछे लौटना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए। ये नहीं, वापस आया है। इसका तो मान लिया कि ये सब ये वही है जो स्वप्नात्मा है। ये आदर्श अमृतत्व विशेष स्वप्नात्मा का निर्देश कर रहे हैं प्रजापति, तार स्वप्नात्मा को मैं समझ नहीं पाया हूं। और ये आदर्श स्वप्नात्मा को सर्वानुभव के अनुसार मैं स्वीकार कर रहा हूं, उसमें अनेक दोष आ रहे हैं। अतः वह स्वप्नात्मा जो सर्वानुभव से स्वप्नात्मा है, जिसमें भय आदि से युक्त दिखाई दे रहा है, वह प्रजापति रूपदिष्ट आत्मा नहीं है। यह दृढ़ निश्चय वाला हो गया, अत्य दोबारा लौटता है। तीसरा बार आ रहा है अभी। न वदे नास्यन्यते नाश्रामिण श्रामो ग्रंथ तेवेनम इच्छा देती व प्रियवेत्ता भवती। ये जो बात कहा था उस पर ही कह रहे। तो लौट करके वहां पहुंचा तो नामद्र भोग्यम पश्यामी स्वप्नात्म ज्ञाने इष्टम फलम नोपलब्धे इति अभिप्राय। उस कहता है नामत्र भोग्यम पश्यामी का तात्पर्य क्या है? जी मंत्र हम लोगों ने पढ़ा नहीं। हाँ, नैवेश से दोषण दुष्यत यहाँ तक पढ़े थे, उससे आगे और पढ़ना है। न वदनाश्यन्ते नाश श्रामेण श्रामो ग्रंथित्यवेन विच्छादयन्ति व प्रियवेत्ता इव भवत्यपि रोदति व नामत्र भोग्यम पश्यामीति एवमेवेश मघवन्निति होवाच एतन्तेवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वस प्राणिद्वा त्रिविंशतं वर्षाणीति सह प्राणिद्वा त्रिविंशतं वर्षाणि वास तस्मै होवाच। हमने यहाँ तक पढ़ के छोड़ दिया था, नामत्र भोग्यम पश्यामि इति एवमेव एष मघवन इति। जब प्रजापति के पास जाकर ऐसे बोला तो प्रजापति क्या कहता है? एवमेव एष, हे मघवन जैसा तुम समझो बिल्कुल वैसा ही है। एतन्तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, एतन्तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। लेकिन उसी आत्मा जो आदि में शुरू में उपदेश दिया था उसी का दोबारा तुम्हें पुनः उपदेश दूंगा। वस अपराणी द्वात्रिविंशतम वर्षाणी, और तुम 32 साल तुम ब्रह्मचर्य वास करो। सह प्राणी द्वात्रिविंशतम वर्षाणी वास, और पुनः 32 साल वास किया। तस्मै होवाच, फिर प्रजापति उसको उपदेश देते हैं। एक और कारण हो सकता है जो आपका शंका का जवाब में बता रहा हूं, 32 का क्यों बराबरी किया है। एक संभावना ये हो सकती है, यद्यपि भाष्यकार ने कहीं नहीं कहा है, एक अपना आप संतोष के लिए जवाब निकाल सकते हैं कि जागृत आत्मा, स्वप्नात्मा, सुषुप्त्यात्मा तीनों ही मिथ्याभूत आत्मा है, तीनों समान है। इसलिए 32 बराबर आयु दिखाया। समानत्व को लेकर के तीनों ही आत्मा में जो है अवास्तविकत्व है ना। इंद्र ने यही निर्णय लिया, तीनों के तीनों क्या है? अपारमार्थिक है। अपारमार्थिक रूपी तीनों में सादृश्यता समान है, इसलिए हो सकता है समान आयु दिखा दिया। हाँ, और बाद में 5 क्यों कह रहे हैं? तो पंचभूतों से अपरिच्छिन्न अवस्था को बताना है, क्योंकि तीनों की तीनों कैसे हैं? पंचभूतों से परिच्छिन्न। इसलिए वहां पंचत्व संख्या बनानी थी, और पंचत्व संख्या के साथ पूर्ण आयु भी आ जावे, वो तभी संभव है जब यहाँ 32 नहीं तो संभव नहीं था। तो इस कारण से भी ये कल्पना हो सकता है। अपिच स्वयं भी रोदिती वा, इसलिए भाष्य में लौटिए तो
फलम नो फले भी थी अभिप्राय। तब मग इंद्र प्रजापति क्या कहते हैं, एवं वेश, तब अभिप्राय नहीं थी वाक्य शेष। ठीक है ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारे विचारानुसार। मैंने इसको उपदेश दिया ही नहीं था, मैंने दोषवान स्वप्नात्मा का मैंने उपदेश दिया ही नहीं है। तुम दोषवान स्वप्नात्मा समझ रहे हो तो ठीक है ही समझ रहे, इसलिए इसे अगले कदम को उपदेश में तुमको देता हूं। इसलिए वाक्य से जोड़ना पड़ेगा। तब अभिप्राय, प्रजापति का कहना है तुम्हारे अभिप्राय से ये स्वप्नात्मा दोषवान है, इन मेरे अभिप्राय से ये स्वप्नात्मा आत्मा में भी उपाधि को त्याग दोगे तो वही विशुद्ध आत्मा है। आत्मा का उपदेश, आत्मा को अनुभूति करने के लिए कोई जरूरी नहीं है प्रक्रिया कोई अपनाना है। घट को देखोगे आत्मा का अनुभव हो जाएगा, लेकिन उतनी बुद्धि हो तब, वैसे स्वच्छ बुद्धि होगा। जैसे ही आप घट को घटाकार वृत्ति होती है, झटिति तद्वृत्ति अवचिन चेतन की ओर चले जाओगे। वृत्ति का अधिष्ठान बुधा चेतन, वृत्ति अवचिन चेतन नहीं, वृत्ति का अधिष्ठान बुधा चेतन की ओर चले जाते तो यहाँ ब्रह्मानुभूति हो गया, बात खत्म। प्रतिबोध वीतम ये तो क्यों परिषद में कहा। लेकिन वो तो उत्तम अधिकारी नहीं होने से समस्या है। उसको जागृत से व्यावृत करके आपको बताना पड़ा, स्वप्न से व्यावृत करके, सुषुप्ति से व्यावृत करके, कहीं पंच कोश विवेक हो रहा है, कहीं पंच तत्व विवेक हो रहा है, विभिन्न प्रकार से विवेक करके जो है उसको उस तत्व तक पहुंचाना पड़ता है। कहीं केवल तत्पदार्थ शोधन पूर्वक हो रहा है, कहीं तम पदार्थ शोधन पूर्वक करके उभय पदार्थ शोधन पूर्वक हो रहा है, यानी विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाना क्यों पड़ा है, क्योंकि अधिकारी के अंदर विषमता है, सभी के सभी उत्तम अधिकारी नहीं है, अतः प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। नहीं तो वास्तव में प्रजापति सीधे उपदेश दिया है शुद्ध ब्रह्म का, तभी वहां पर उसने कभी अमृत है अभय है और एतद् ब्रह्म कह दिया था। इसलिए भाष्यकार जोड़ रहे हैं तब अभिप्राय थी वाक्य शेष आत्मन अमृत अभय गुणवत्व अभिप्रेतत्वाद, क्योंकि यहाँ पर भी स्वप्न आत्मा से वह आत्मा लक्षित है जो कि अमृत और अभय आदि गुण वाला है। विरुक्तम भी न्याय तो मया यथाव नावधारयति। अब जो है ये इंद्र के मन में आ गया, 2 बार में गया और आया और युक्ति से समझाने का उन्होंने प्रयास की, फिर मेरे को यथावत नावधारयति। जिस तरह से उस स्वप्नात्मा के द्वारा साक्षात शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए था, अक्षय पुरुष के द्वारा साक्षात शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए था, मैं लेकिन ऐसा निर्णय अवधारण नहीं कर सका। तस्मात् पूर्वद अस्य अद्यापि प्रतिबंध कारण मस्ती इति मनुवान। इसीलिए प्रजापति मान रहा है कि मेरे द्वारा 2 बार युक्ति से समझाया गया, फिर भी यथावत अवधारण नहीं कर पाया है। इंद्र भी इस बात को समझ रहा है यथावत अवधारण मेरे से नहीं हुआ है, अतः वो तीसरे बार लौटा है। यहाँ तीसरे बार आ रहा है, दूसरे बार लौटना हो रहा है। इसलिए पूर्वत यहाँ पर समझ लिए प्रजापति का हृदय में निर्णय हुआ, अस्सी इंद्रस्य अद्यापि प्रतिबंध कारण अस्सी, इस इंद्र के हृदय के अंदर अंतःकरण में अंदर अभी भी कोई न कोई प्रतिबंध कारण विद्यमान है। यदि मनवान तत्क्षपणाय, उसी का जो है क्षय करने के लिए वस अपराणिक वर्षाणी ब्रह्मचर्य आदिदेश प्रजापति ही, और प्रजापति ने आदेश दिया और 32 वर्ष तुम जो है ना ब्रह्मचर्य का वास करो। तथा ऊषित उदय शब्द कलमशाय आहा, तब जाकर एतादृश वास के अनंतर निश्चित रूप में कुछ न कुछ और कलमश नष्ट हो जाएगा। पूर्वद एतंत्वेवते इत्यादि उक्त्वा तद्यत्रैतत् सुप्तः समस्त संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति येषाप्येति होवाच एतदमृतम् अव्ययम् एतद् ब्रह्मेति स शांत हृदय प्रभवराज सह प्राप्येव देवान् एतद् भयम् ददर्श नाखल नाहम नहीं नाह खलो अयम एवं संप्रत्यात्मानं जानाति अयमहमस्मीति नो एव इमानि भूतानि विनाशम् एव पीतो भवति नाहम अत्र भोग्यम् पश्यामीति। फिर पूर्वद सारा उपदेश देने के बाद तद यत्र सुप्ता समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानाति, जिस समय यत्र यस्मिन् काले एतत् ये जो आत्मा है वह जो पूर्वोक्त आत्मा सुप्तः सोया हुआ रहता है, समस्तः सम्यक अस्तंगतः इति
समस्तः, अर्थात समेषु गत इति समस्तः, सभी में एकीभूत होकर रह रहा है। सम अस्त समेषु अस्तंगतः, समेषु व्याप्तः असुक्षेपण, समेषु व्याप्तः क्षिप्तः इति समस्तः। संप्रसन्न अतएव संप्रसन्न, क्योंकि पहले तो एक में छिपा, एक ही के साथ परिचिन था, अब सम में, सभी में, सभी के अंदर समान रूपेण क्षिप्त होने के नाते वह संप्रसन्न। अतएव स्वप्नम न पश्य न विजानाति, स्वप्न से लक्षित या जागृत भी है, न स्वप्न न जागृत, किसी को भी वो नहीं जानता है। जिस समय वह ऐसा अवस्था में रहता है तब भी वह शुद्ध आत्मा ही है। एष आत्मा इति उवाच, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, वही अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म। इसलिए हर पर्याय में बात जरूर दोहराते हैं, ताकि ये सोच करके चलो इसी पर्याय से इसको शायद सीधा लक्ष्यार्थ ग्रहण हो जाए। नहीं कर पाता है बेचारा, फिर आएगा। इसलिए कहते हैं तो इस उपदेश के बाद सह शांत हृदय प्रभव राजा व इंद्र, शांत हृदय और चला गया, लेकिन अप्राप्य देवान तद भयम सदर्श, जो है देवताओं को अपराध की बिना ही पूर्व में ही उसको यह भय इसमें दिखाई दिया। नाह खलोयम एवं संप्रति आत्मानम जानाति, अरे भाई यह सुषुप्त अवस्था पुरुष निश्चय ही अपने को ये नहीं जानता। अयम अहम अस्मीति, यह आत्मा ब्रह्म ही हूं, ऐसे जान ही नहीं पाता। नोए वही मानी भूतानी, और अन्य भूतों को भी वो नहीं जानता। पहले तो कुछ तो अच्छा था, स्वयं को भी जानता था, दूसरे को जानता था, लेकिन अब ना स्वयं को जानता है ना दूसरे को जानता है। एक तरह से विनाशम में वापी तो भवती, ये सोया क्या बल्कि उल्टा मानव विनाश को ही प्राप्त कर गया। निश्चित रूपेण इसमें वह इष्ट फल नहीं माना जा सकता है। नामत्र भोग्यम पश्यामि थी। पूर्वत एतंतेवते इत्यादि पहले के समान ही ये सब बात यहाँ ग्रहण करना। एतंतेवते इत्यादि कथन करके तद्रेत्र तत्सुप्त इत्यादि व्याख्यातम वाक्यम तजत्र सुप्त इत्यादि वाक्य को पहले भी एक बार आ चुका है, व्याख्यान कर चुके हैं। सुप्त, समस्त, संप्रसन्न इत्यादि शब्दों का अर्थ। अक्षिणीयो दृष्टा स्वप्ने च महिमान चरती सएष सुप्त। अक्षी में जो दृष्टा है, देखो वो सब जोड़ देना भी, जो अक्षी में दृष्टा है वो मरा नहीं ना, वही स्वप्न में अपनी महिमा से मंडित था, और वही अब सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति ये आत्मेति होवाच। तो तीनों को एक कर दिया ना, तीनों भिन्न ही नहीं। यदि विनाशी होते तो अलग अलग होते, तीनों एक ही है। एतमृतम अभिमेतद ब्रह्मेति स्वाभिप्रेतम एव, पुनः प्रजापति इसलिए स्वाभिप्रेत आत्मा को इस उपाधि के द्वारा लक्षित करना चाहता है। भगवान तत्रापि दोषम दर्श, लेकिन भगवान का दृष्टि उपाधि के द्वारा ही था, उपाधि को छोड़कर पकड़ नहीं पाया बेचारा, इसलिए उपाधि का दोषों को आरोपित कर दिया आत्मा में, और उस सुषुप्त आत्मा में भी दोषवान आत्मा का दृष्टि उसने निश्चय ले लिया। किस प्रकार का निश्चय था उसका? नाह नहीं वही शब्द अर्थ सुषुप्त स्तोपी आत्मा खलु, सुषुप्त स्तोपी आत्मा नहीं व खलु, ये सुषुप्ति में स्थित जो आत्मा है ये भी वास्तविक आत्मा नहीं हो सकता। संप्रति, क्योंकि सम्यक इदानीं च आत्मानं जानाति नैवं जानाति, जिस प्रकार से पहले जागृत और स्वप्न काल में वह अपने आप को और अन्यों को सम्यक प्रकार से जानता था, उस प्रकार से इस समय माने संप्रति माने सुषुप्ति काले, इदानीं संप्रति का अर्थ कर दिया सम्यक च आत्मानं नैवं जानाति। खत्म नैवं जानाति, अभिनय कर दिखाओ, अयम ब्रह्म अहम अस्मि, या अयम आत्मा अहम अस्मि इति नो एव इमानी भूतानि च, इतना ही नहीं वह इन भूतों को भी वो नहीं जानता था। यथा जागृति स्वप्नेव, जैसे जागृत और स्वप्न में जानता था वैसे नहीं जानता। अतो विनाशम एव विनाशम इव इति पूर्व दृष्टव्यम, आ गया ना, विनाश हो नहीं सकता ना, क्योंकि स्वप्नात्मा से भी शुद्धात्मा ही लक्षित हो रहा है, इसे विनाशी आत्मा का बोध है नहीं,
अमृतम के साथ विरोध हो जाएगा। अतः विनाशम एव कर्त विनाशम इव इति पूर्व द्रष्टव्यम। अपिगतो भवति लयम प्राप्तो भवति इत्यर्थः। विनष्ट इव भवति अभिप्राय, विनष्ट के समान पड़ा हुआ, कोई उठा के ले जाए पता भी नहीं चलेगा। नहीं, ज्ञाने ही सदी ज्ञातु सद्भाव गम्यते न असति ज्ञाने। ज्ञान होने पर ही ज्ञाता का सद्भाव सभी के अनुभव सिद्ध है। सभी द्वैतवादियों की यही तो चर्चा है ना। ज्ञान है तो मालूम होता है मैं हूं आत्मा है, और ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो मैं हूं आत्मा है कैसे मालूम होगा। इसे ज्ञान को आत्मा का गुण मान लिया है। वही इंद्र का भी दशा है कि ज्ञाने ही सदी ज्ञातु सद्भाव अवगम्यते असति ज्ञानी न। ज्ञान नहीं हो रहा है, आत्मा है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। न च सुषुप्त से ज्ञानम दृश्यते अतो विनष्ट अभिप्राय। और सुषुप्त के अंदर कोई विशिष्ट ज्ञान अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए विनष्ट के समान है, ऐसा इंद्र का अभिप्राय। न तो विनाशमेव आत्मनो मन्यते अमृत अभय वचन से प्रामाण्यम इच्छन। अमृत अभय इत्यादि जो प्रजापति के वचनों को प्रामाणिकता के रूप में स्वीकार करता हुआ उस इंद्र के द्वारा जो है वास्तविक विनाश आत्मा का जो मानना तो संभव ही नहीं है। फिर उपदेश देते हैं एवं एवेश मघवन नीति होवाच एतंतेवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। छूट गया दूसरा नंबर। हाँ, स समित पाणी पुनरेयाय तगंग प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तिर्प्रावराजी किमिच्छन् पुनरागमयति स होवाच नाह खल्वयम् भगव एवं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयमहमस्मीति नो इमानि भूतानि विनाशं एवापीतो भवति नामत्र भोग्यं पश्यामीति। वाक्यार्थ सब समान ही है, इतना पीछे जुड़ गया। वह समित पाणी होकर पुनः प्रजापति के पास गया है और प्रजापति को संबोधन करता हुआ पूछा, हे मघवन तुम शांत हृदय वाले चले गए थे, पुनः क्या चाहते हो, तुम लौट आए हो। उसने अपनी सारी बात वही दोहरा के सुना दिया। मैं यहाँ पर भी जन संप्रति आत्मा को बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ, मैं अमुक रूप वाला हूँ, अमुक नाम वाला हूँ, या किसी भी रूपेण नहीं जानता, न भूतों को जान पा रहा हूँ। लगता है मानव एक तरह से विनाश के प्राप्त हुए के समान उस स्थिति में मैं रहता हूँ, इसे मैं उसको अपने इष्ट फल स्वरूप आत्मा नहीं मानता। तो उपदेश में एवं एवेश भगवनीति होवाच एतंते भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र तस्मात् वस अपराणि 5 वर्षाणि सह अपराणि 5 वर्षाणि वास तान्येक शतगुं संपेदुर एतत्तद्यद् आहुर एक शतगुं वै वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ परमचरुवास तस्मै होवाच एवं अवेश एष मघवनीति होवाच। हे मघवन, ठीक तुमने सोचा है, ऐसा ही है, क्या करें। उसकी अक्ल पूरी खोली नहीं तो ये कहना पड़ा हाँ ठीक है, जैसा आप समझ रहे हो वैसा ही है, लेकिन बाद में जोड़ देंगे। और लेकिन तो सारा पहले बोला सब खत्म। जैसे होता है ना, वकीलों का भी तो यही विशेषता है, पहले सब बोलेंगे हाँ 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 बोलते रहेंगे, जो भी बोल रहा है अगला सबको हाँ हाँ करते रहेंगे। वो सोचेगा कि मेरा हर बयान बढ़िया है, स्वीकार हो रहा है, लिखा जा रहा है, बयान धड़ाधड़ लिखा जा रहा है, लिपिक लिख रहा है। हो गया, जब हो गया आपकी बात, पूछेगा वकील हाँ हाँ हमारी बयान हो गया, हो गया, दोबारा पूछेगा, सोच लीजिए और भी कुछ बोलना तो बोलिए, तीसरे बार पूछेगा। उसके बाद लेकिन आपने जो बात कहा है इसमें चालू करें, उसमें दोष देना। और लेकिन का मतलब क्या, जितना तुम्हारा बयान एक भी सही नहीं, सब ठीक, क्योंकि तुम्हारे हर एक बयान में ये दोष है, आगे दोष देना चलो कर देगा। लेकिन, किंतु, है ना, एज इफ, बट, ये सब अंग्रेजी शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। इधर हिंदी में भी लेकिन, किंतु और ऐसे ही शब्द है। यहाँ पे हो गए तू एव, तू। प्रजापति ने क्या कहा, एतंतु एव हत्ते भूयो अनुव्या, लेकिन फिर भी मैं जिसको तुम विनाशी के समान समझ रहे हो उसी आत्मा के बारे में 2 बार तुम्हें उपदेश दूंगा और सिद्ध करूंगा वो विनाशी नहीं है।
यादृश दोष वाला तुम समझ रहे हो, वास्तव में तादृश दोषों वाला वो नहीं है, ये तुम्हें सिद्ध करना है। और कहते हैं अन्वय नो एव अन्यत्र तस्माद, हर क्योंकि तस्माद अन्यत्र नो एव किंचित अपि, इससे भिन्न वास्तव में कुछ भी नहीं है। आत्मा इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जितना मैंने उपदेश दिया हो उतना ही आत्मा है, इससे अलग कोई और आत्मा नाम का चीज ही नहीं है। यानी बात तेरे को अभी समझ में नहीं आ रही है। वस अपराणी 5 वर्षानी थी, और 5 वर्ष रहो। जितने जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये त्रिविध प्रकार का तुमने जो है देखा है, वो त्रिविध प्रकार के जो है अवस्थाओं से विशिष्ट जो आत्मा की, उन अवस्थाओं के उपाधियों से रहित आत्मा को अगले 5 साल बाद तुम समझ में आ जाएगा। अर्थात क्या है, जीवन भर में ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम में तो जीवन रगड़ा है, अच्छी तरह से शास्त्रों के अनुरूप जीवन चलाया है, वह नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। उसके संन्यास आश्रम में पहुंचने के बाद उसको फिर ज्यादा समय नहीं लगता। जितने समय उन आश्रमों में लगा उसका 1/4 भी नहीं लगता है, उसके आत्मबोध हो जाता है। लेकिन सम्यक प्रकारेण शास्त्रानुसारेण वर्णाश्रमानुसार प्राप्त धर्मों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थाश्रम सम्यक पालन किया हुआ हो तो, अन्यथा नहीं। ये भी अलक्षित है, इसलिए 32 बराबर कर दिया, 25 जैसा बराबर होता है। लेकिन संन्यास आश्रम 25 बराबर कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहते हैं, इतिहास में लोग सुनाते हैं ये बात, वर्षाणि व तानि 100 संपेद हो, इस प्रकार से 101 साल पूरा उसके जो है ना संपादन हो गया। सह प्राण 5 वर्षाणि वास, और पुनः और 5 साल से वास जब किया, इस तरह कुल मिलाकर के 101 साल उसने वास किया है। एक तत्तद यद आहु 100 हवई वर्षाणि भगवान प्रजापति ब्रह्मचर्य वास इति। इसी बात को लोग गाथा के रूप में दुनिया में प्रचार करते हुए सुनाते हैं। देखो, भगवान जैसा व्यक्ति, इंद्र जैसा व्यक्ति भी, जिसलिए वह भोग प्रदान योनि है, सुर है ना, ये असुर भले नहीं है लेकिन सुर है। इनको किए हुए कर्म फल का भोग बहुत प्राप्त है। वह व्यक्ति जिसलिए वह फल भोगी था, अतएव उसको 101 साल तक ब्रह्मचर्य का वास करना पड़ा। और हम लोग भी क्या है, कर्म फल भोगी हैं ही हैं। तो हम लोगों को भी पूर्ण आयु पर्यंत ही, इसे तुलना कर पूर्वक लोग गाथा गाते हुए कहते हैं, इंद्र को भी इस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए 101 साल ब्रह्मचर्य का वास करना पड़ा, तो अन्य पामरों को तो कहने के कई मुति न्याय। ये दर्शा रहे हैं दूसरों को तो एक जन्म नहीं, अनेकों जन्मों के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले से सोच लो, इस जन्म में नहीं होगा और ये में अनेक जन्म लगाने पड़ेंगे, तो भी हम लगाने को तैयार हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ोगे तो अवश्य इस जन्म हो सकता है। ये सोच के चलोगे 10-12 साल में हम कर लेंगे, तो 10-12 साल के बाद तुम्हारा मन कहेगा 12 साल तो हो गया, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान पूरा हो गया, तुम ब्रह्म हो गए। मन उल्टा पाठ पढ़ाना चालू कर दे, क्योंकि आपने 6 साल समझ गए थे, 12 साल समझे थे, है ना। यहाँ कई लोगों ने कहा 6 साल पूरा हो जाए, मैंने कहा हाँ हो जाएगा 6 साल। वो ये नहीं सोचा है भाई शास्त्रों का जो अति आवश्यक, वो भी सभी शास्त्र तो जिंदगी और पढ़ेगा तो भी नहीं हो सकता। अनंत शास्त्रम बहुवेतव्यम अल्पश्च काल बहुवश्च विघ्ना, सवाल ही नहीं उठता है सभी शास्त्रों को पढ़ना। यत्किंचित आवश्यक मूलभूत शास्त्रों की बात है सभी दर्शनों का, उसको मैं कहता हूँ 6 साल में पूरा कर दूंगा। लेकिन वो सोचता है 6 साल में ब्रह्मज्ञानी ही हो जाऊंगा, और उसके सोचने को कौन रोक सकता है। जैसे अब प्रजापति उपदेश दे रहा है ब्रह्म ज्ञान का, और वो ले रहा है स्वप्नात्मा, जागृत आत्मा, सुषुप्त आत्मा को ले रहा है। अब प्रजापति क्या करे उसके लिए, उसके अपने अंतःकरण का दोष है। तो यहाँ पर हम कह रहे शास्त्र हम पढ़ा देंगे, और वो सोच रहे ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। अरे हम थोड़ी ब्रह्म ज्ञानी किसी को बना सकते हैं। जो बनता है
और जो बनाया गया है दोनों विनाशी होता है। यदि कोई आपको घोषित कर दे आप श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हैं तो समझ ले आपका विनाश हो गया। यदि आप मान लोगे ना इसने कह दिया इसलिए मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, आप यदि मान लोगे फिर आपका विनाश हो जाएगा। कि बनना नहीं, अपने आप श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ बनने का प्रयास मत करो। जो बनता है वो बिगड़ता जरूर है। आज तक जो जो चीज आपने बनाया है वो सब बिगड़ा ही या नहीं, ये बताओ। आपने खीर बनाया, मालपुड़ा बनाया, सब्जी बनाया, रोटी बनाया, सब सड़ के खराब हो रखे रहो, क्या होगा? जो कुछ भी आप बनाओगे उसका निश्चित रूप से नाश होता है। अतः बनने बनाने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। होने दो, जो है अस्थि वित्तीय उपलब्ध है। आप हैं ही पहले से, फिर बनोगे क्या? जब बनने का मतलब क्या, पहले उस रूप में नहीं था, दूसरे रूप में था वो, इसलिए आप दूसरे रूप में बन गया। जैसे घड़ा को आपने बनाया, क्यों? पहले घट रूप में नहीं था, मिट्टी के रूप में था वो, इसलिए उसको आपने बना दिया। इसका मतलब क्या, पहले आप अब्रह्म थे, अब ब्रह्म बना लोगे अपने आप को। यदि पहले आप ब्रह्म थे और अब ब्रह्म बन रहे हो, फिर घट के समान तुम्हें विनाशी हो जाओ। इसलिए बनना नहीं ब्रह्म, और किसके बनाए जाने पर ब्रह्म नहीं बनना, ये दोनों ही भ्रांति है। दूसरा कह दें कि तुम ब्रह्म हो इसलिए तुम मान लोगे, नहीं, अनुभव करो, हाँ मैं ब्रह्म हूं, यह अनुभव करना पड़ेगा। उस अनुभव की प्रक्रिया यहां पर बता रहे हैं। इंद्र को भी पूर्ण आयु लगा दिया उसने, तब भी जाकर अनुभव कर पाता है। पूर्व देव में वैत्युक्ता यो मया उक्त स्त्री पर्यायी तमेव एतम नो एव अन्यत्र तस्मदात्मनो अन्यम कंचन किंतरी एतमेव व्याख्यास्यामि। पूर्व देव सारी पंक्तियों घटा लीजिए। एवं एवं इत्यादि कह करके प्रजापति ने कहा यो मया उक्ता त्रिभी, जो मेरे द्वारा 3 पर्यायों में कहा गया था, तमेव एतम, उसी आत्मा को मैं फिर तेरे को उपदेश दूंगा, क्योंकि उससे अलग कोई दूसरा आत्मा ही नहीं। नो एव अन्यत्र तस्माद आत्मनो, ये जो 3 अवस्थाओं से विशिष्ट आत्मा जिसको मैंने कथन किया, उस आत्मा से अलग कोई दूसरा आत्मा ही नहीं जिसको तुम्हें पहुंचाना है, बताना है। आत्मन्यम कंचन नो एव, ऐसा न वे, उस आत्मा से अलग कोई दूसरा है ही नहीं। किंतरी, फिर है क्या? हेतमेव व्याख्या, बस उसी की मैं व्याख्यान करूंगा। स्वल्पस्त दोष तब अवशिष्ट, आ गया ना, अब थोड़ा दोष रह गया है। तत्क्षपणाय वस प्राणी अन्यानि 5 वर्षाणि इत्युक्तः, इसलिए जो है और अन्य 5 वर्षों में करना पड़ेगा। अब केवल आपको किंचित पंच तत्व मानते हैं, या कुछ लोग 5 वर्ष तात्पर्य पंचवृत्तियों का अंतिम स्वरूप रह गया है। 5 प्रकार की अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, आवेश, पंचवृत्तियों का अंतिम स्वरूप लेश मात्र बचा है, वह नष्ट होने वाला है। इसे अब जहां अविद्या नष्ट हुई उसके तुरंत 4 किया, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, सूत्र का है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, मैंने उत्तर क्या है? अस्मिता, राग, द्वेष, आवेश, इन चारों के प्रति अविद्या एक खेती है जिसमें 4 उगे हुए हैं, और अगले 5 साल में उन पंचवृत्ति कारण से अविद्या सहित नष्ट होने वाला है। ऐसा भी कुछ लोग इसको पंचवृत्ति विनाश का कारणीभूत मानते हैं, अथवा पंच तत्वों से परे होने का अंतिम स्वरूप है ये। अब तक जितनी भी उपाधियां थी पंच तत्वात्मक उपाधियों को लेकर के आपने विचार किया। सुशरीर पंच तत्वात्मक है, सूक्ष्म शरीर पंच तत्वात्मक है, और कारण शरीर पंच तत्व का कारण स्वरूप वस्तुओं से संपन्न है। अतएव अब अंत में कह दिया पंच तत्व से परे होने के लिए बाकी रह गया है। चाहे जैसा भी अर्थ लीजिए, यह मुख्य अर्थ तो हमने बता दिया था कल भी, पूर्ण आयु से तात्पर्य है आमृतेर आसुप्तेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया। बस उस श्रुति को चरितार्थ करते हुए बता रहे हैं, जो व्यक्ति जीवन भर अपने प्रत्येक क्षण की, प्रतिदिन सुषुप्ति पर्यंत, इस प्रकार से मरण पर्यंत जो वेदांत चिंतन मनन में लगा रहता है, वही व्यक्ति स्वरूपानुभूति कर सकता है। उस मंत्र को ही यहाँ पर दूसरे कथा के रूप में समझा रहे, यही मुख्य है। बाकी और सब गौण कल्पित अर्थ आप स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि एक शतम मंत्र ही बोल रहा है। इति संपेदु, लोक का संपादन हुआ तो लोग कहते हैं आहु, है ना, तद्यद आहु 100 वै वर्षाणी भगवान प्रजापतौ ब्रह्मचर्य उवास इति।
ये जो गाथा का लक्ष्य वो मुख्य है। श्रुति स्वयं बता दिया 101 का महत्व क्या है। इसलिए मुख्य लक्ष्य वो चीज है, विभाजन का अर्थ आप जैसे चाहे वैसा अपना अपना बुद्धि से लगा लेना है। और भाष्यकार भी इसलिए उन संख्या को कोई महत्व दिया ही नहीं है। इत्युक्त सतता चकार, उसने भी वैसे ही किया। तस्मई मृदित कषायादि दोषाय स्थानत्र संबंध रहित आत्मन स्वरूपम अबदपात्मत्व लक्षण भगवते तस्मई होवाच। अब तस्मय होवाच आएगा, फिर देखेंगे उसी। ओम